राधा अष्टमी, जिसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है, एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नी और निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी राधा के जन्मोत्सव का उत्सव मनाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 8वें दिन को पड़ता है, जो आमतौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। 2025 में राधा अष्टमी सोमवार 8 सितंबर को वृंदावन, बरसाना, मथुरा और भारत के सभी अलग-अलग हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। राधा अष्टमी राधा रानी के प्रकाट्य के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। वहीं राधा अष्टमी उन्हें पूर्ण करने वाली है। दिव्य प्रेम की आत्मा श्री राधा का उत्सव मनाती है। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक, भक्ति योग की कृपा का आह्वान भावनात्मक शुद्धता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। रिश्तों की आध्यात्मिकता, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक, भक्ति योग की कृपा का आह्वान भावनात्मक शुद्धता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। रिश्तों और आध्यात्मिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इस दिन राधा रानी की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। घर पर राधा अष्टमी की पूजा इस प्रकार करें। सबसे पहले पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहने। भक्ति के यही रंग होते हैं। अपने पूजा स्थल को फूलों, दीपों और राधा कृष्ण की मूर्ति से सजाएं। पूजा के दौरान मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से स्नान कराएं। कमल के फूल, तुलसी के पत्ते, केले और पेड़ा या माखन मिश्री जैसी मिठाइयाँ चढ़ाएं। राधा मंत्र का जाप करें। ओम राधा कृष्णाय नमः। राधा अष्टमी व्रत का पाठ करें और भक्ति भजन गाएं। राधा कृष्ण की आरती के साथ समापन करें और प्रसाद विस्तृत करें। राधा अष्टमी व्रत, ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी व्रत करने से आंतरिक शांति, सौहार्दपूर्ण संबंध और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के कुछ नियम हैं। केवल फल और दूध, सात्विक ही भोजन खाएं। अनाज, मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज और लहसुन से बचें। जप और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहें। जो राधा अष्टमी का व्रत करता है उसे अनेकों तरीके के लाभ मिलते हैं। भावनात्मक अशांति को वो दूर करता है। प्रेम और विवाह में अनुकूलता में सुधार करता है। राधा रानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाता है। राधाष्टमी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार राधा बरसाना में वृषभानु और कीर्ति देवी के घर प्रकट हुई थी। सामान्य जन्मों के विपरीत वे एक तालाब में कमल के फूल से एक दिव्य बालिका के रूप में प्रकट हुई। राधा ने जब तक अपनी आंखें नहीं खोली, जब तक कृष्ण उनके सामने प्रकट नहीं हुए। ये इस बात का प्रतीक है कि उनका अस्तित्व केवल श्री कृष्ण से प्रेम और उनकी सेवा के लिए है। ये कथा दिव्य प्रेम का सार दर्शाती है, निस्वार्थ, शाश्वत और शुद्ध। घर पर उत्सव मनाने के लिए ताज़े फूलों और रोशनी से राधा कृष्ण की वेदी स्थापित करें। राधा के 108 नामों का पाठ करें। आध्यात्मिक व्याख्यान देखें या भजन सुने।